जय श्री राम। जय जय श्री राम। या को फल पावेंगो आगे, बानर भालू चपेटनी लागे। राम मनुज बोलत असी बानी, गिरहि न तावे रसना अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं को चपेट लगने पर पावेगा। राम मनुष्य हैं ऐसे वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरे जीव में नहीं गिर पड़ती है। गिरही ही रसना संशय नाही, असिरहि समेत समरे महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वर सिर के साथ रणभूमि में गिरेंगी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं लंका कांड रामायण। सो नर क्यों दस कंध बाले, अबाध्यौ जेहि एक सर। अभीषहु लोचन अंध धिंग, तब जन्म कुजाति जड़। अरे दसकंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है। अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सोनत की प्यास तृषित राम स्वयं के निकर। तजहु ते ही त्रास कटु, जल पंख निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आयुष मोहि न दीन रघुनायक। असिरिस होति दसऊ मुख तोरो, अलंका गहि समुद्र महओरो। मैं तेरे दांत तो तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूं। श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरे लड़ाकों को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गुलरी फल समान तब लंका, अब बसहु मध्य तुम्हें जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसुदीन नारा में उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देरी थी। पर उदार कृपाल श्री रामचंद्र जी वैसी आज्ञा नहीं दी है। जिगित सुनत रावण मुस्काई, अमृण सिकई कह बहुत जुठाई। अबाल न कबहु गाल असमारा, अमिल तप सिंते भय सिलबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोला। तूने कहा सीखा, बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लंबार हो गया है। साचे हूँ मैं ला बारे भुज बिहा, अजौना उपरई तब 10 जीहा। असमुझई राम प्रताप कपि कोपा, सभा माज पन करी पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुज वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जय जय श्री राम, हनुमत बैठे रहो,
जब तक कथा होए राम की। जो मम चरण संकसी सठिटारी, अब फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह दस सीसा, अपद गही धरनी पर छारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, आहरसी उठे जहाँ ता बटनाना। झपटा ही करी बल विपुले उपाय, पद न टरई बैठई सिरी नाई। इंद्रजीत, मेघनंद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वो पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठते हैं। पुनि उठी झपेटहि सुरि आराती, अटरई न कीसी चरनियहि भांति। पुरुष कुजागु जिमि उर्गारी, अमोहे बिटप नहीं संग कहीं उपारी। काकभूषणी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कोई योगी विषय पुरुष मोह रूपी वृक्ष नहीं उखाड़ सकते हैं। जय जय श्री राम। कोटहि में नंद सम सुबड उठे हर साई, झपटहि टरे न कपि चरण पुनि बैठाई सिरि नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनंद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमंद भाग, अकोटि विघ्न ते संत कर मन जिमिनिति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर संत का मन नीतियों को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मंद दूर हो गया है। कपि बल देखी सकल ही हारे, उठाया कपि के परिचारे। गहत चरण कहे बाली कुमारा, अमम पद गहे न तोरे उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकार ने रावण स्वयं उठा। वह जब अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। जय जय श्री राम। गहे सिन राम चरण सठी जाई, असुनत फिरा मनि अति सकुचाई। भयहु तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सुहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्यम में चंद्रमा दिखाई देती है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। अजगदात्मा प्राणपति रामा, अतास विमुख किमि लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा।
मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी के जगत भर के आत्म और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। उमा राम की भृकटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। अतिन ते कुलिस कुलिस तुन करई, अतास दूत पन करहु कि मिटरही। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भूविलास भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, तो तीर्ण को ब्रज और ब्रज को तीर्ण बना देता है। अत्यंत निर्मल को महान प्रबल और महान प्रबलों को अत्यंत निर्मल कर देता है। उनके दूध का प्राण प्रण कहो कैसे टल सकता है। जय जय श्री राम। अनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम की। पुण्य कपि कही नीति विधि नाना, अमानता ही कालु नियराना। रिपु मंद माति प्रभु सुजसु, असुनाइयो यह कही चालियो बाल निप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया है। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयास सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र है कहकर चल दिया। हतो न खेत खिलाई खिलाई, अतो ही अबही का करो बड़ाई। प्रथमा ही तासु तनय कपि मारा, असो सुनि रावण भयहु दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खिलाकर न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धन अंगद पन देखी, भयहु व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्राण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धरसि धरसि कपि, अबाल तनय बल पुंज। अपुलक शरीर नयन जल गहे, राम पद कंज। शत्रु के बाल का मर्दान कर बल की राशि बाल पुत्र अंगद जी ने हर्ष होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में अंगद दर्शनाओं का जल भरा हुआ है। जय जय श्री राम। साझ जानी दस कंदर भवन गयो बिल खाई, अमंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई है जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर से कहा, कत समूझी मन तजहु कुमितिहि, असोह ना समर तुम्हें रघुपतिहि। रामानुज लघु रेख खचाई, असो नहीं नाघेउ असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझ कर विचार कर बुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिया तुम ताहि जियब संग्रामा, अजाके दूत केर यह कामा। अकौतुक सिंधु नाघि तब लंका, आयहु कपि केरी आशंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ कर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय
चला गया। जय जय श्री राम। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तोहि अच्छा तेहि मारा। अजारि सकल पुर कीन्हे छारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जला राख कर दिया है। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहूं, अमोर कहाँ कछु है नहीं विचारहूं। अब पति रघुपति ही पिति जनि मानहूं, अयंग जंग नाथ अतुल बल जानहूं। अबे हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल में मारिए, डींग न झाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को निरा राजा मान समझिए, बल्कि आग जगन्नाथ जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। वान प्रताप जान मरीचा, अतासु कहा नहीं माने नीचा। अजनक सभा अगणित विपाला, रहे तुमहु बल अतुल विशाला। श्री रामचंद्र जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु उसने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अनगणित राजगण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बलवान आप भी थे। जय जय श्री राम। भंज धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जेत्यों की निताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आखि गही पोरा। वहाँ शिव जी का धनुष तोड़कर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र अत्यंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री रामचंद्र जी ने पकड़ कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। जय जय श्री राम। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा हुए राम की। हनुमत बैठे रहो, जब तक कथा होए राम।